Hello everyone, welcome to my new video of chapter The Scholar's Mother Tongue. So students, scholar means a knowledgeable person, a learned person. So let us start. A learned Pandit. What do you mean by learned? So students, learned means a knowledgeable person जिसे किसी विषय की, किसी सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। विद्वान हिंदी में बोलते हैं इसे विद्वान। तो विद्वान, लर्निड या स्कॉलर दोनों ही जो हैं उनका मीनिंग है विद्वान, एक पढ़ा लिखा, एक नॉलेजेबल व्यक्ति। कोर्ट, तो बच्चों इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे, न्यू वर्ड्स हैं आपके लिए। कोर्ट आपने पिक्चर्स में देखा होगा टीवी पर। कोर्ट रूम का सीन आपने काफ़ी बार देखा होगा, जिसमें एक जज होते हैं, एक लॉयर होते हैं, है ना। और जज, लॉयर और एक विटनेस होता है, एक एक्यूज्ड होता है। विटनेस बोलते हैं गवाह को, और एक्यूज्ड बोलते हैं जिस पे आरोप होता है, जिसके खिलाफ केस चल रहा होता है। कि मान लो मर्डर का केस है या धोखेबाजी का केस है 420 का, तो वो क्या होगा, एक्यूज्ड होगा, जिसके ऊपर केस चल रहा होता है। ठीक है, तो कोर्ट क्या होता है, अ प्लेस वेयर लीगल ट्रायल्स टेक प्लेस एंड क्राइम्स एट्सेट्रा आर जज्ड। ऐसा प्लेस जहाँ पे लीगल ट्रायल चलते हैं और क्राइम वगैरह को जज किया जाता है कि क्या सच में इसने क्राइम किया है या नहीं किया, तो ये कोर्ट होता है। अब आजकल तो कोर्ट ऐसे होते हैं, ये तो मॉडर्न डे कोर्ट है, बट पहले क्या होता था, कोर्ट ऑफ अकबर, एक राजा है, आप देख सकते हो बीच में बैठा है, वही जज करेगा, और यहाँ पे उसके काफ़ी सारे कोर्टियर्स होते थे। कोर्टियर्स मीन्स दरबारी, है ना। तो कोर्ट ऑफ अकबर, अकबर का दरबार, एंड कोर्टियर मीन्स दरबारी, अ पर्सन हु अटेंड्स अ कोर्ट, जो दरबार को अटेंड करेगा, दरबारी। इट इज़ पिक्चर ऑफ अकबर, ये अकबर बादशाह की पिक्चर है, यू कैन सी, पेंटिंग है एक। ही इज़ बीरबल, यह बीरबल है। तो आज जो हमारी स्टोरी है वो अकबर बीरबल की है, और एक लर्निड पंडित की स्टोरी है। ये किंग है। स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी, यहाँ पे भाषा, लैंग्वेज के ऊपर है बच्चों ये। स्कॉलर मदर टंग, मदर टंग क्या होता है, मदर टंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम चाइल्डहुड। जो बचपन से हम लैंग्वेज बोलते हैं, शुरुआत से जो हम लैंग्वेज बोलते हैं, जो हमारी अपनी लैंग्वेज होती है, मातृभाषा, उसे बोला जाता है मदर टंग। तो हमारी जो मातृभाषा है, हमारी जो मदर टंग है, वो है हिंदी, है ना। नॉर्थ इंडिया में तो हिंदी है सभी की मदर टंग। तो स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी, हिंदी की स्क्रिप्ट आपने देखी ही होगी, अ आ ई, ये सारी आपने पढ़ो और याद करो। हिंदी वर्णमाला आपने देखी है बचपन से ही। क्वाइटली, यहाँ पे एक वर्ड आएगा चैप्टर में, क्वाइटली। क्वाइटली मीन्स शांति से, है ना, पीसफुली। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, देयर इज अ गर्ल रीडिंग अ बुक क्वाइटली। एंग्रीली, एंग्रीली मीन्स गुस्से में, है ना। दिस पर्सन इज वेरी एंग्री, है ना। ही वॉज वॉकिंग एंग्रीली, या गुस्से में चल रहा है। फ्लुएंटली, फ्लुएंटली बोलते हैं सहजता से। जैसे हम हिंदी बोलते हैं बहुत ही आसानी के साथ हम बोल लेते हैं, बट जब हम इंग्लिश बोलते हैं, जैसे आप लोग जब इंग्लिश बोलते हो या कोई और लैंग्वेज आप ट्राई करोगे, तो आप इतनी आसानी के साथ, इतने फ्लो के साथ, स्पीडली नहीं बोल सकते, है ना। हिंदी तो हम पूरी स्पीड में बोल लेते हैं, फास्ट, और इंग्लिश जब हम बोलते हैं तो हमारी स्पीड थोड़ी लेस हो जाती है। वहीं पे अगर कोई ब्रिटिश होगा, है ना, तो उसकी मदर टंग क्या है, इंग्लिश है। वो इंग्लिश जो है वो पूरे फ्लो के साथ बोल पाएगा, फ्लुएंटली बोल पाएगा, बट वो हिंदी नहीं बोल पाएगा, है ना। जैसे हम हिंदी आसानी से बोल सकते हैं, फ्लुएंटली बोल सकते हैं, और जो ब्रिटिश होगा, ब्रिटेन का कोई पर्सन होगा, वो हिंदी स्पीड में नहीं बोल पाएगा, है ना। तो फ्लुएंटली मीन्स सहजता से अगर हम कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो ये दोनों पर्सन जो हैं वो इंग्लिश बोल रहे हैं, तो फ्लुएंटली, स्पीड में। विस्पर्ड, विस्पर्ड मीन्स टू से समथिंग इन द ईयर ऑफ समवन, है ना, किसी के कान में कुछ कहना बहुत ही धीमे से, स्लाइटली कुछ कान में कह देना, उसे हम बोलते हैं विस्पर।
आप भी अपने दोस्तों को कान में कुछ कहते होंगे जिससे दूसरा उसे ना सुन पाए, तो आप क्या करते हो? विस्परिंग। टिकल्ड, टिकल्ड होता है टू टच सॉफ्टली। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक बच्चे के पैर को फेदर से, फीदर मीन्स पंख, पंख से ये टच कर रहा है, गुदगुदी कर रहा है। तो टिकल्ड मीन्स टू टच सॉफ्टली, गुदगुदी करना, है ना, गुदगुदी होती है टिकलिंग करना, तो टिकल मीन्स टू टच सॉफ्टली। इरिटेट, अब अगर आपको कोई गुदगुदी करेगा तो आपको गुस्सा तो आएगा ही, आप भी इरिटेट हो जाओगे। तो टू मेक समबडी एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना। सडनली, अचानक से, सडनली मीन्स अचानक से। जैसे ये पर्सन जो है वो वॉकिंग कर रहा था, चल रहा था, चलते चलते एकदम से इसका जो पैर है वो केले के छिलके पे पड़ा और वो स्लिप हो गया। सडनली ही स्लिप्ड, वह स्लिप हो गया। ठीक है, तो सडनली मीन्स अचानक से। शाउटेड, शाउटेड मीन्स जोर से चिल्लाना। जैसे बच्चा जो है जोर से गुस्से में या जोर से चिल्ला रहा है, तो शाउटेड, जोर से चिल्लाना। मदर टंग, मदर टंग क्या होता है? अ लैंग्वेज विच अ पर्सन हैज़ बीन स्पीकिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, वो लैंग्वेज जो एक पर्सन जो है वो बचपन से बोलता है, बचपन से उसी लैंग्वेज, घर में जो आपकी लैंग्वेज बोली जाती है वो है, होती है आपकी मदर टंग। जैसे आपके घर में जो लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे मैक्सिमम तो हमारे घर में हिंदी बोली जाती है, बट ऐसे अगर आप उत्तराखंड से हो, पहाड़ से हो, तो हो सकता है आपके घर में पहाड़ी लैंग्वेज बोली जाती हो, है ना। कोई हरियाणा से है तो उसके घर में हरियाणवी लैंग्वेज बोली जाती है। अब पंजाब से है तो पंजाब से बिलोंग करता है तो उसके घर में पंजाबी बोली जाती है, और वो फ्लो में बोलेगा उस भाषा को, बड़ी ही ईजिली वो समझ भी पाएगा और फ्लो में उसे बोलेगा। इंडिया में काफ़ी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश, कन्नड़, बंगाली, हिंदी, तमिल, मलयालम, गुजराती, तेलुगु एंड मराठी। पंजाबी भी होती है ना, हिमाचली भी होती है। तो अलग अलग लैंग्वेज इंडिया में, अलग अलग लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं। तो वो सब, एक बच्चा तमिल है तो उसके घर में तमिल लैंग्वेज बोली जाती है ना। तो तमिल लैंग्वेज उसके घर में बोली जाती है, तो उसका फ्लो किस में रहेगा? तमिल में। वो अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाएगा जितनी आसानी से वो तमिल बोलेगा, है ना। और अगर वो हिंदी उसे आती भी होगी तब भी उसकी हिंदी में थोड़ा सा टच आपको मिलेगा तमिल का, वो हिंदी अलग ही स्टाइल से बोलेगा, उसकी हिंदी में भी आपको तमिल की झलक मिल जाएगी। या फिर मैं कहूँ, अगर आपके घर में पंजाबी बोली जाती है, आप बचपन से ही पंजाबी बोलते आए हो, तो जब आप हिंदी बोलोगे तो आपकी हिंदी में थोड़ी थोड़ी पंजाबी की झलक मिलेगी। मदर टंग मैंने आपको बता ही दिया, जो हम बचपन से लैंग्वेज, घर की जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं। अब जैसे कोई ब्रिटिश है तो उसके घर में तो इंग्लिश बोली जाती है, तो बचपन से ही इंग्लिश सुनेगा, और जब वो बड़ा होगा तब भी वो इंग्लिश ही बोलेगा, है ना। और ऐसे ही हमारे घर में हिंदी बोली जाती है, तो जब हम बड़े हुए तो हम भी फ्लुएंटली क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, हिंदी में जैसे हम बोलते हैं नमस्ते, तो कुछ लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश में क्या होता है? हाय होता है, हेलो होता है ना। तो अलग अलग देशों में नमस्ते, हाय, हेलो को अलग अलग बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हालो, सैलूट, बोंजोर, ओला, ये बोल हाय ही रहे हैं, विश ग्रीटिंग्स दे रहे हैं एक दूसरे को, बट ये लैंग्वेज सबकी क्या है? अलग अलग है। मदर टंग सबकी क्या है? अलग अलग, डिफरेंट है। तो मदर टंग अलग अलग देशों में बोली जाती है। हमारे इंडिया में देखिए नमस्ते बोला जाता है, किसी देश में हाय बोला जाता है, सैलूट बोला जाता है, बेंजोर बोला जाता है, हालो बोला जाता है ना। तो ये एक ही ग्रीटिंग्स कर रहे हैं, बट सभी का बोलने का जो तरीका है, बोलने की जो लैंग्वेज है वो अलग अलग है। तो इसी को बोलते हैं बच्चों मदर टंग, जो लैंग्वेज आप बचपन से सीखते हो, जो आपके घर में बोली जाती है। तो बच्चों हमारा जो लेसन है वो है स्कॉलर्स मदर टंग, और ये लेसन है, ये मैंने आपको इसकी वीडियो भी सेंड की थी, आपने ये लेसन देखा होगा। न्यू वर्ड्स मैंने आपको समझा दिए हैं, आप इस लेसन को रीड कीजिए, ठीक है। लाइव क्लास में हम इसे कंप्लीट करेंगे। आज मैं इसकी रीडिंग कराऊंगा और उसके बाद कल मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो दोबारा से सेंड कर दूंगा, ठीक है। बट आपको मैंने न्यू वर्ड्स बता दिए हैं, तो आप एक बार अपने आप से इसे ट्राई कीजिए, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, आपको जब न्यू वर्ड्स आते हैं तो आप इजीली से रीड कर पाओगे। तो ट्राई करना बच्चों, एक्सप्लेनेशन हम इसकी कल करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।